हेलो एवरीवन, हमारे पास आज की मेडिसिन है ब्राइटा कार्ब और हम ब्राइटा कार्ब की ट्रिक जानेंगे। इसमें दो चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। पहला तो ये बच्चा और फिर उसका ग्रैंडफादर, ठीक है, जो पी के पड़ा हुआ है। तो ये पहले बच्चे की बात करते हैं, जो डॉर्फ बेवकूफ़ बच्चा है। हम इसको कहते हैं डॉर्फ बेवकूफ़ बच्चा, ठीक है। इसको हमेशा ठंडी लग जाती है, कोल्ड में हमेशा प्रॉब्लम होती है। इसके पास कोई ब्रेन नहीं है, तो ब्रेन नहीं है तो इसको इसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक रहती है। कोई भी चीज़ सीख नहीं सकता है क्योंकि कोई चीज़ याद नहीं रख सकता है, बहुत जल्दी भूल जाता है, तो कुछ भी सीख नहीं सकता है। ठंड बहुत जल्दी लग जाती है, तो ठंड में कफ हो जाना, टॉन्सिलाइटिस हो जाना, ये हमेशा हो जाता है। स्क्रोफुलस और सोरिक डायथिसिस होती है। स्क्रोफुलस होने की वजह से इसके ग्लैंड्स में प्रॉब्लम बनी रहती है। देखो, टॉन्सिलाइटिस तो हो ही रही है, साथ में सर्वाइकल ग्लैंड्स और इंग्वाइनल ग्लैंड जो हैं वो भी क्या है, इंडोरेटेड और स्वैलन है। और क्या मिलता है, ऑप्थेल्मिया हो गया, कॉर्निया ओपेक हो गया, राउंड फेस हो गया, और पेट भी सूजा हुआ रहता है, इसी वजह से दर्द होता रहता है, फ्रिक्वेंट कोलिक होता है, ठीक है। तो और इसने एक जैकेट पहन रखी है और उस पर लिख रखा है PM वीक, यानी कि फिजिकली मेंटली वीक होता है। ये फिजिकली भी वीक होता है, मेंटली भी वीक होता है, ठीक है। छोटा बच्चा जो कि जिसके पास ब्रेन नहीं है, ठंडी आसानी से लग जाती है, कोल्ड इसको बहुत जल्दी लग जाती है। और इसमें अगर हम एक और जगह पर, ये इसकी माँ बनी हुई है, ये भी बहुत छोटी है, ओल्ड मेड है, इसके एंटीमेंसेस होते हैं इसके, और हमेशा ठंडी पकड़ लेती है, चिली, ये भी चिली होती है, हमेशा ठंडी पकड़ लेती है। कॉर्निया ओपेक हो गया इसका, ऑप्थेल्मिया हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, ओके। अभी हम इन इसके ग्रैंडफादर की बात करते हैं, जो पी के पड़े रहते हैं हमेशा, है ना। ये हमेशा लिक्विड में ही लेते हैं, लिक्विड ही पीते हैं, सॉलिड कुछ लेते नहीं हैं, लिक्विड ही पीते हैं। केकेटिक हैं, कॉर्निया ओपेक है इनका, इनके पास भी कोई ब्रेन नहीं है, एपोप्लेक्सी इनको भी है, ठीक है। और इनको भी ठंड लगती है, बहुत ज़्यादा चली है ये भी, ठीक है। ये अल्कोहल पीते रहते हैं, और इन जब भी यूरिनेशन होता है तो हेमराइड प्रोट्रूड आउट होते हैं। ये हेमराइड दिख रहे हैं ना झाँकते हुए, ऐसे ही हमने बना रखा है, याद कर रखा है, ठीक है। और इनको एक और प्रॉब्लम है यहाँ पर, इंडोरेटेड टेस्टिस और प्रोस्टेट। प्रोस्टेट और जो टेस्टिस है उसमें इंडोरेशन होता है, पेन होता है, ठीक है। और इनके पैरों से हमेशा बदबू आती रहती है, और जब भी स्वेट सप्रेस होगा थ्रॉट की प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? थ्रॉट की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये जो है, इनको क्या क्या प्रॉब्लम है, पहले बात तो अल्कोहलिक हैं, सिर्फ अल्कोहल लिक्विड ही पीते हैं, कॉर्निया ओपेक है, ब्रेन नहीं है, और एपोप्लेक्सी है। तो ये एक इमेज है जो कि हम याद रखें। अगर ये जो बूढ़े बाबा हैं बैठे हुए हैं, और गाउट की भी प्रॉब्लम है इनको, और इनको हिमराइड्स भी हैं, और ये बस पिए जा रहे हैं, लिक्विड ही पिए जा रहे हैं, अल्कोहल ही पिए जा रहे हैं, ऐसे करके याद कर रखा है, ओके। तो ओनली लिकर पीने वाला अक्कल, ऐसे बना दिया था मैंने, ठीक है। और इनकी सारी समस्याएं, सारी डिसीज़ेज जो हैं, थिंकिंग से एग्रवेशन होता है। तो ये दो चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। जो बच्चा है उसको हमेशा टॉन्सिलाइटिस हो जाती है, क्रोनिक कफ हो जाता है ना, ठंड लगती है, स्लाइटेस्ट कोल्ड जो है वो प्रिसिपिटेट करती है, लीस्ट कोल्ड प्रिसिपिटेट, ठीक है। क्विंसी वगैरह हो जाती है। क्विंसी को रिमूव करने के लिए सुराइनम देते हैं ब्राइटा कार्ब के बाद। बिफोर आफ्टर हम क्या क्या दे सकते हैं? सुराइनम दे सकते हैं, सल्फर दे सकते हैं, और ट्यूबरक्लाइनम दे सकते हैं। तो ये और मेडिसिन दे सकते हैं। अब क्या क्या याद रखना है इसका, एक तो ये कैसे याद रख सकते हैं इमेज को, चश्मा पहने हुए बच्चा, मुंह खोले हुए है, तो अंदर क्या दिखाई दे रहा है? टॉन्सिलाइटिस। एक लाइन में ग्लैंड्स क्या है, एक लाइन में ग्लैंड्स में प्रॉब्लम है, ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। और स्क्रोफुलस है ये, और कोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ठीक है, ओके। तो ये हमारी मेडिसिन है जिसको हम याद रख सकते हैं। ये छोटे छोटे जो लाइंस हैं उनको आप एलेंस की नोट से पढ़िए, और ये इमेज को याद रखिए, तो सारे सिम्टम्स हमें याद रहेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।